पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम लाहौर है। वहीं पर एक लड़की लोग बागों को अपनी तरह तरह की कहानियां बताकर उनसे पैसे ले लिया करती। कभी तो वो अपनी माँ की बीमारी की कहानी बताती, तो कभी पिता को बताती कि उसका इंतकाल हो चुका है, कभी कहती कि मेरा भाई बीमार है। इस तरह से लोगों को तरह तरह की कहानियां बताती और उसके बाद उनसे वो पैसे ऐंठ लिया करती। उसने इतने पैसे भीख मांगकर इकट्ठा कर लिए थे, वो अपने देश से मलेशिया पहुंच जाती है। वहां जाकर वो एक फ्लैट ले लेती है, एक गाड़ी ले लेती है और कुछ पैसे जो बचते हैं उनसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, वो वहां पर बहुत अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। उसके बाद एक दिन वो वापस पाकिस्तान घूमने के लिए आती है, तो एक पत्रकार साहब उससे पूछ लेते हैं कि तुम इतनी पैसे वाली कैसे बनी, क्या किया था। तो वो पूरी कहानी उस पत्रकार को बताती है। पत्रकार भी पूरी कहानी सुनकर एक बार अचंभे में पड़ जाता है कि भीख मांगकर इतना पैसा भी कमाया जा सकता है। दोस्तों, दरअसल जो आज की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इसके विपरीत होती है। इसमें एक छोटी सी उम्र का लड़का जो कि होटल पर बर्तन साफ कर रहा होता है, और जब उसकी असलियत के बारे में लोग बाग पता लगाते हैं तो लोग बाग उसे सलूट करने लगते हैं। वो एक करोड़पति बाप का इकलौता वारिस होता है। दोस्तों, कहाँ का ये मामला है, क्या थी उसकी हकीकत? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है सहारनपुर, और इसी के अंतर्गत एक जगह आती है देवबंद, और इसी के अंतर्गत एक गांव होता है कंडौली गांव। ये कंडौली गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर शाह आलम नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 68 से 70 साल के बीच की होती है, जिसका एक पोता होता है जो 5.5 साल की उम्र में लापता हो चुका था। और आज यहाँ पर ये दादा उस पोते को ढूंढने के लिए उसके फोटोग्राफ्स बनवाता है और व्हाट्सएप ग्रुपों पर जगह जगह उसे शेयर कर देता है कि इस लड़के को जो ढूंढेगा, जो इसे का पता बताएगा, उसे उचित इनाम दी जाएगी। दोस्तों, तमाम तरह से वो फोटोग्राफ्स घूमने लगते हैं और घूमते घूमते वो फोटोग्राफ्स एक लड़के के पास पहुंच जाते हैं। जो लड़का अभी एक होटल पर बैठता है और वहाँ पर एक लड़के को आवाज़ देता है कि छोटू इधर आओ और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाओ। दोस्तों, छोटू चाय बनाने में मस्त हो जाता है। इधर वो लड़का अपने व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करने लगता है। उसमें देखता है कि यार, ये तो इसी तरह का लड़का है, लेकिन इस लड़के की और इस लड़के की उम्र में फ़र्क दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर वो उस लड़के को अपने पास बुलाता है। जो जगह होती है उत्तराखंड के रुड़की के पास, एक प्राण करियर जगह होती है, वहीं पर एक चाय की टपरी पर ये बैठा होता है। दोस्तों, जब उस छोटे से बच्चे को अपने पास बुलाता है और उससे पूछने लगता है कि बेटा, तेरा नाम क्या है, तेरे पापा का नाम क्या है। वो अपना नाम शाहवेज बताता है और पापा का नाम नवेद बताता है। इतना उसे सुनना था तो वो वहीं पर बैठा बैठा एक फ़ोन लगा देता है, क्योंकि जो डिटेल उसने व्हाट्सएप में देखी थी वो डिटेल बिल्कुल मैच होती है। इस लड़के का चेहरा भी मैच होता है। और अब यहाँ पर ये शाह आलम के पास फ़ोन मिला देता है और उनसे कहता है कि आप शाह आलम बोल रहे हो, आप जिसको ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है, आप यहाँ पर आ जाइए। उत्तराखंड के रुड़की के पास प्राण कैरियर जगह है, यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आपका पोता सुरक्षित है और वो यहीं पर है। दोस्तों, अब यहाँ पर शाह जो आलम होते हैं वो बिना कुछ देरी किए हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां से इस लड़के को अपने साथ लेते हैं और साथ लेकर वापस अपने उसी गांव में चले जाते हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या होती है, तो वो कहानी भी मैं आपको बताता हूं। दिसंबर 2022 में ये लड़का मिलता है और साल 2019 का मामला होता है, जब नवेद अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम इमराना होता है, उसके साथ बड़े आराम से रहता है। और एक दिन उनका झगड़ा आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो इमराना होती है वो हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली होती है। वो अब लड़ाई करके वापस अपने मायके में चली जाती है, अपने इस बेटे को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर इमराना वहीं रहने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लेकिन जो इसका पति होता है नवेद, वो कुछ बीमार होता है और इमराना के जाने के बाद वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है और फिर यहीं पर उसका इंतकाल हो जाता है।
दोस्तों यहाँ पर अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो मायके में भी ज़्यादा दिन नहीं रुक पाती, वहाँ भी उसे ताने मारे जाते हैं। फिर वो अपने बेटे को लेकर जो उत्तराखंड का रुड़की है उसके पास प्राण कैरियर जगह है वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर कामकाज करके अपने बेटे के जीवन को आगे बढ़ाने लगती है। लेकिन मौका होता है कि जब कोरोना का समय होता है तब इस इमराना को बुखार आता है और बुखार के चलते हुए इस जहाँ से ये भी विदा हो जाती है। वो लड़का उस समय 6 साढ़े 6 साल का रहा होगा। अब वो इधर उधर भटकने लगता है, कभी तो किसी मज़ार पर जाकर बैठ जाया करता, तो कभी कहीं जाकर बैठ जाया करता, तो कभी किसी से भीख मांग लिया करता। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। फिर उसके बाद वो लड़का एक होटल पर जाता है और वहाँ जाने के बाद वहीं पर वो चाय वगैरह बनाने लगता है। इसी तरह से उसका कामकाज चल रहा होता है। दोस्तों 10 दिसंबर 2022 का ये वाक़या होता है जब ये खबर अखबारों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के पास तैर रही होती है। तो एक लड़का इस खबर को पढ़ता है और इन दोनों को मिला देता है। दोस्तों जो शाह आलम होते हैं वो इसके असली दादा नहीं होते और जब उनको पता चलता है कि उनका जो भाई है वो एक वसीयत करके गया है, उसका नाम याकूब होता है और याकूब की मौत भी काफ़ी दिन पहले हो चुकी थी और वसीयत जो होती है अपने पोते के नाम करके गया है। तो अब यहाँ पर ये दूसरा जो चचेरा दादा होता है ये फ़ोटोग्राफ्स निकलवाता है और फ़ोटोग्राफ्स निकलवा कर उन्हें सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल करता है। फिर इस पोते का पता चल जाता है और इस पोते को ये लेकर फिर अपने पास आ जाता है। जब इस पोते से बातचीत की जाती है, लोग बाग बातचीत करते हैं, पत्रकार भी बातचीत करते हैं, तो ये लड़का यही कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूं। दोस्तों यहाँ पर घर वाले भी यही चाहते हैं कि ये डॉक्टर बने और जो शाह आलम है इसके चचेरे दादा वो भी यही चाहते हैं कि ये बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बने और अब इसकी पढ़ाई जारी कर दी गई है। दोस्तों साल 2022 के बाद आज साल 2026 से 4 साल इन्हें मिले हो गए हैं। अब इनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से कट रहा है। जो चचेरे दादा है शाह आलम वो इस लड़के के साथ बड़े आराम से रह रहे हैं। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी प्रॉपर्टी को देखकर लगभग इसकी प्रॉपर्टी जो होती है उस समय 10 करोड़ की होती है और 10 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला बच्चा भीख मांग रहा होता है और फिर जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो वो करोड़पति हो जाता है। दोस्तों रातों रात किस्मत को बदलने में टाइम नहीं लगता। एक पल पहले तो वो रोडपति था, रोड पर भिक्षा मांग रहा था, भीख मांग कर गुजारा कर रहा था और एक पल बदलते ही वो करोड़पति बन गया। तो दोस्तों ये सब कर्मों का फल है, अपने कर्मों का फल यहीं पर हमें भोग कर जाना पड़ता है। इसीलिए शाह आलम जी जो है बहुत ही नेक आदमी है, उन्होंने यही कहा था कि भाई मैं अगर इस ज़मीन को हड़प लेता तो मुझे भी अपने कर्मों का फल भोग कर जाना पड़ता, क्योंकि मेरे भाई ने अपने पोते के नाम भी ज़मीन की थी तो मुझे उस पोते को ढूंढना जरूरी था। आज मैंने उसको ढूंढ लिया और उसके असली वारिस को उसकी प्रॉपर्टी सौंप दी है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं शाह आलम के बारे में, क्या कहना चाहते हैं उस लड़के के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसे नेक भले इंसान भी हमारे समाज में हैं और जिनकी वजह से ये समाज अच्छे से चल रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ज़बरदस्ती भाइयों की प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं, लेकिन एक शाह आलम जैसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने उसके पोते को ढूंढा और असली वारिस तक उसकी प्रॉपर्टी और उसकी जो भी इनकम आमदनी के सोर्स थे सबको उसके पास पहुंचा दिया और आज खुद भी उसी के साथ रह रहे हैं और उसका अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं। तो दोस्तों आपकी जो भी यहाँ पर कहना चाहते हैं वो आप एक बार जरा कमेंट बॉक्स में देकर जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।